क्या आपने दोस्तों कभी सोचा है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे दे तो क्या उस फैसले को दोबारा चुनौती दी जा सकती है? क्या किसी को फांसी की सजा मिलने के बाद भी कोई रास्ता बचता है? आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कानूनी दुनिया में एक नया रास्ता खोल दिया है। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद खास और ऐतिहासिक फैसले की, जिसका केस टाइटल है वसंत संपत दुपारे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस जजमेंट में हम सीखेंगे कि कैसे कुछ खास परिस्थितियों में यहां तक कि फांसी की सजा के फैसले को भी आर्टिकल 32 की याचिका के तहत चुनौती दी जा सकती है। इस जानकारी से आपको कानूनी प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी और आप ये भी जानेंगे कि कानून में हर दरवाजे बंद नहीं होते। ये जजमेंट उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण होगा जिनके मामलों में कानूनी प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं हुआ। तो दोस्तों समझें इस कहानी को। एक आदमी था जिसका नाम था वसंत संपत दुपारे। उस पर एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप लगा। निचली अदालत ने उसे दोषी पाया और उसे फांसी की सजा सुनाई। ये फैसला 2017 में आया था। इसके बाद उसने अपनी सजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। अब वसंत के पास आखिरी उम्मीद बची थी सुप्रीम कोर्ट। उसने वहां अपील की, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने भी उसकी अपील को खारिज कर दिया और उसकी मौत की सजा को सही माना। इसके बाद उसने रिव्यू पिटीशन दाखिल की जो 2017 में खारिज हो गई। फिर उसने राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास दया याचिका, जिसे मर्सी पिटीशन कहते हैं, वो भेजी जो 2022 और 23 में खारिज हो गई। कुल मिलाकर कानूनी तौर पर वसंत के लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। अब लेकिन यहां से कहानी में एक नया मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था। इस जजमेंट में कोर्ट ने यह कहा था कि किसी को भी मौत की सजा सुनाने से पहले उसकी मानसिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक परिस्थिति और अन्य सभी मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, मतलब कम करने वाली परिस्थितियां, उन पर विचार करना जरूरी है। अगर इन परिस्थितियों पर ठीक से विचार नहीं किया गया तो ये एक गलत फैसला हो सकता है। अब वसंत संपत दुपरे के वकील सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने एक नया दांव खेला। उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। अब आप कहेंगे ये रिट पिटीशन और आर्टिकल 32 क्या है? तो ये हमारे संविधान का एक बहुत ही शक्तिशाली आर्टिकल है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा, मतलब हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह आर्टिकल हमें यह अधिकार देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोस्त। अब इस केस में वकील ने तर्क दिया कि वसंत की सजा सुनाते समय मनोज वाले जजमेंट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जो कि एक तरह से उसके मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लंघन है। लेकिन महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल डॉक्टर वीरेंद्र सराफ ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल हो जाता है तो उसे आर्टिकल 32 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि वसंत के पास केवल क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प ही बचा था। अब आप कहेंगे ये टेक्निकल टर्म, ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या है? तो यह एक कानूनी उपचार है मेरे दोस्त, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोबारा देखने के लिए होता है। इसे रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद दायर किया जाता है। पहले रिव्यू डलेगा, फिर क्यूरेटिव डलेगा। इसका मकसद न्याय की विफलता, मतलब फेलियर ऑफ जस्टिस को रोकना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 32 का इस्तेमाल केवल उन मामलों में किया जा सकता है जहां किसी को फांसी की सजा दी गई हो, और मनोज वाला जो जजमेंट है उसमें प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का, मतलब प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उल्लंघन हुआ। ये उल्लंघन इतने गंभीर होते हैं कि अगर उन्हें ठीक नहीं किया गया तो व्यक्ति के मूल अधिकार जैसे गरिमा, निष्पक्ष न्याय, मतलब डिग्निटी एंड फेयर प्रोसेस खतरे में पड़ जाते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि इस दरवाजे का इस्तेमाल बार बार नहीं होगा, बल्कि केवल गंभीर और विशिष्ट मामलों में ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वसंत की याचिका स्वीकार कर ली और उसकी सजा को रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने उसकी दोष सिद्धि, मतलब कन्विक्शन को सही माना, लेकिन उसकी सजा को दोबारा नए सिरे से सुनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश करने का निर्देश दिया। देखो, इस केस में वसंत संपत दुपरे को राहत मिली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह माना कि फांसी की सजा सुनाते समय मनोज वाले जजमेंट के अनुसार
आरोपी के मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मतलब कम करने वाली परिस्थितियां, उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। यानी कि प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का उल्लंघन हुआ था। आमतौर पर देखो, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो जाती है तो केस खत्म माना जाता है। लेकिन इस मामले में बसंत को राहत इसलिए मिली क्योंकि मामला जीवन और मृत्यु का था और कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। यह बताता है कि हमारे कानून में हर छोटी बड़ी गलती को सुधारने का मौका दिया जाता है, खासकर जब बात किसी की जान की हो। यह फैसला हमें सिखाता है कि न्याय पाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का सही और पूरा पालन करना कितना जरूरी है। अगर आप अपने केस में सही कानूनी सलाह और प्रक्रिया का पालन करेंगे तो न्याय मिलने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों से अपडेट रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस ऐतिहासिक फैसले से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कानूनी ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और कानून का पालन करते रहिए।